जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात होगी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के बारे में। एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीनी हदूद दुनिया के 14 ममालिक को लगती है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के 10% रकबे पर कब्ज़ा कर रखा है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सबसे लंबी रेलवे चलती है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन चेंज होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। एक ऐसा मुल्क जो कभी 14 मुल्कों का मालिक बना बैठा था। एक ऐसा मुल्क जहां शराब पानी के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसका राज दुनिया में देर तक रहा। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। रशिया के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए देखने वालों से हमारी साथ साथ ये गुजारिश भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बने घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि मालूमात और तफरीह से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, यह मुल्क रूस, जिस पर इंसानी आबादकारी 500 कबले मसीह में हुई थी। आने वाली सदियों में तुर्क और यूक्राइनी कबाइल रूस में जोक दर जोक आने लगे। आबादी बढ़ने लगी तो नई नई रियासतें वजूद में आने लगीं। बाज़ंतीनियों और मंगोलों के रूस के काफ़ी इलाकों पर कब्जे भी रहे। 1547 में रूस बादशाहत के नगी हो गया। रूस में हुकूमत करने वाले बादशाह को ज़ारा कहा जाता था और रूस का ये दौर ज़ारा शाही दौर कहलाया जाता था। 1721 में रूसी ज़ारा शाही दौर ख़त्म हुआ और रूसी सल्तनत कायम हुई। रूस ने कई यूरोपीय ममालिक से अपने ताल्लुकात मजबूत किए और तुर्कों से ओज़ोफ का इलाका भी वापस छीन लिया। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद सल्तनत रूस का खात्मा हुआ तो रूस एक जमहूरी मुल्क बना। इस दौरान फिनलैंड को रूस से आज़ादी मिली। जमहूरी मुल्क बनने के चंद सालों के बाद सोवियत इत्तेहाद ने जोर पकड़ा तो कई ममालिक इस रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बने। रूस दुनिया की सुपर पावर बना और फिर इस सुपर पावर को खाक होते सभी ने देखा। 90 की दहाई में आर्मेनिया, आज़रबाईजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान, यानी टोटल ये 14 ममालिक सोवियत इत्तेहाद से आज़ाद हुए और फिर सोवियत इत्तेहाद ने शक्ल इख्तियार की रूसी फेडरेशन की, जिसे आज का रूस कहते हैं। एक वक्त था जब रूसी सरजमीन पर सबसे ज़्यादा देर तक दिन और रात का राज रहता था। इस एक मुल्क में आज भी 11 टाइम जोन हैं और टाइम जोन के हवाले से रूस को दुनिया का पहला मुल्क तस्वर किया जाता है। रूसी इत्तेहाद के दौर में भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शुमार हुआ करता था और इस इत्तेहाद के ख़त्म होने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का एजाज़ इसी मुल्क के पास रह गया है। आज अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो रूस ही वो मुल्क होगा जो रकबे में सबसे बड़ा दिखाई देगा। इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,240 मरबा किलोमीटर है और रूस अपने रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसने दुनिया के 10% रकबे पर अपना झंडा गाड़ रखा है। याद रखें, इस रकबे में 27,000 मरबा किलोमीटर रकबा क्रीमिया का शामिल नहीं किया गया। क्रीमिया जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। दागिस्तान, चेचनिया और दीगर कई रूसी रियासतों की तरह क्रीमिया का नारा भी आज़ादी का नारा ही था, जिस पर रूस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले तो यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया। 2014 में ये इलाका रूस में वापस शामिल होने के लिए मुआहदे भी किए गए, मगर रूस क्रीमिया का मुकम्मल कंट्रोल संभालने में अभी तक नाकाम रहा। एक वक्त में 90% मुस्लिम आबादी वाले इस क्रीमिया में आज मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15% रह गई है, जबकि इस मुल्क यानी रूस की आबादी 14 करोड़ 45 लाख अफराद से ज़्यादा है। आबादी के हवाले से रूस का शुमार दुनिया के 9वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है।
दरियाए मॉस्को के किनारे पर आबाद रूस का एक कदीम और तारीखी शहर मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है। 2560 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ और 1 करोड़ 25 लाख अफराद की आबादी के साथ ये शहर रूस का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। रूस का ये शहर सिर्फ रूस का ही बड़ा शहर नहीं बल्कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। रूस की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रूसी जुबान को हासिल है। रूस के चंद बड़े शहरों और सियाहती मुकामात के अलावा छोटे बड़े शहरों और देहात में बसने वाले लोगों को अंग्रेजी जुबान पर इतना ही अबूर हासिल होता है जितना हमें रूसी जुबान पर होता है। रूसी जुबान के अलावा इस मुल्क में दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में तातारी, यूक्रेनी, आर्मेनी, बिश्केरी और चुआश जुबान अहम तरीन है। मुल्क में बोली जाने वाली कुल जुबानों की तादाद 35 के करीब है। रूस के अगर मज़हब की बात की जाए तो मसीहियत इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। मुल्क की आबादी के 47% लोग क्रिश्चियन हैं। ज़्यादा तादाद रशियन ऑर्थोडॉक्स की है। नाउज़बिल्ला 13% आबादी खुदा की इनकारी है, जबकि 7% यानी 1 करोड़ के करीब आबादी मुसलमानों की भी यहाँ पर आबाद है। बुद्ध के पैरोकार और आग के परस्तार भी इस मुल्क में पाए जाते हैं, मगर इनकी तादाद कम ही है। 25% आबादी ऐसी है जो खुदा के होने पर तो यकीन रखती है, मगर इनका किसी दीन मजहब से ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 71 साल से जायद है। सेहत का एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम इस मुल्क में लागू है। सेहत का मुफ्त निज़ाम तमाम रूसियों के लिए दस्तयाब होता है। रूस में डॉक्टर्स और हस्पताल पर कैपिटा के हवाले से सारी दुनिया से ज़्यादा हैं। रूसियों के लिए प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटियों तक मुफ्त तालीम की सहूलत भी दस्तयाब होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह दुनिया के 10 ममालिक से ज़्यादा है। 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 99.68% थी। आइस हॉकी की तर्ज पर खेली जाने वाली बैंडी, जिसे रूस में रशियन हॉकी भी कहा जाता है, इस मुल्क की नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा रखती है। वेट लिफ्टिंग को भी इस मुल्क की सरकारी स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल है, लेकिन ज़्यादा लोग वेट लिफ्टिंग को सरकारी खेल नहीं बल्कि रशिया की चंद रियासतों जिनमें अंगिश्तिया, तातारिस्तान, चेचनिया, दागिस्तान वगैरह शामिल हैं, वहाँ की सरकारी खेल मानते हैं। जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। दीगर मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, ऑटो रेसिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, स्केटिंग और जिम्नास्टिक वगैरह शामिल हैं। रूस ओलंपिक्स के काफ़ी मुकाबलों में भी हिस्सा लेता है। जिस तरह तालीमी और टेक्नोलॉजी के निज़ाम में रूस ने कई ममालिक को पीछे छोड़ रखा है, वैसे ही खेलों में रूस ने 10 ममालिक को पछाड़ रखा है। सोवियत इत्तेहाद के दौर में रूसियों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम करने का एजाज़ बना रखा था। दोस्तों, साइबेरियन सनोबर को इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। बाज रूस का कौमी परिंदा है। रशियन ब्राउन बियर को रूस का कौमी जानवर माना जाता है। बाबूना का फूल इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। इस मुल्क में कौमी फल का दर्जा किसी भी फल को हासिल नहीं, अलबत्ता इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम फल सेब और रास्पबेरी को तस्वर किया जाता है। रूस की कुल मुल्की पैदावार 3.457 ट्रिलियन US डॉलर पर पहुंच चुकी है। रूस दुनिया की इस वक्त छठी बड़ी मुआशी ताकत है। फीकस मजमूई आमदनी 30,284 US डॉलर पर पहुंच चुकी है। मुल्की करेंसी को रूसी रूबल कहा जाता है, जो 1 रूबल 2.39 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 1.09 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। रूसी मईशत को सहारा देने के पीछे सबसे अहम हाथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री और नेचुरल गैस का है। इसके बाद माइनिंग, कोल, केमिकल, मेटल, ट्रैक्टरों की सनत, टेक्सटाइल की सनत, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर, मशीनरी और दफाई सनत सबसे अहम है। अगर हम सियाहत के शोबे को रूसी मईशत में बेहतरी का एक सहारा ना समझें तो ये रूस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 2013 में रूस में 2 करोड़ 84 लाख सयाहों के साथ रूस दुनिया का 9वां सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क बना था, जबकि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रूस में होने के सबब और सयाहों को वीज़ा की बजाय फैन आईडी के ज़रिए मुल्क में दाखिले की इजाज़त के सबब ये तादाद 4 करोड़ 20 लाख से क्रॉस कर चुकी थी। रूस का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तानियों को
सबसे पहले रूसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, जिसे आप ऑनलाइन हासिल करने के बाद रूस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जबकि भारतीयों को ये सहूलत भी हासिल है कि वो रूस का ई वीज़ा हासिल करके रूस के मखसूस मुकामात में बआसानी घूम फिर सकते हैं। रूस का वीज़ा हासिल करना यूरोपीय और अमरीकी ममालिक हत्ता के कई अफ्रीकी ममालिक से भी आसान है। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर रखने वाला मुल्क भी यही रूस है। दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क भी यही रूस है। चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मुल्क भी यही रूस है। रूस का 12,37,294 मरबा किलोमीटर रकबा काबिल काश्त है। रूसी रेलवे और मेट्रो का निज़ाम बहुत ही आला है। रूसी रेलवे के प्रोजेक्ट ट्रांस साइबेरियन के ज़रिए आप बजरिया ट्रेन कई ममालिक का सफ़र बआसानी कर सकते हैं और ट्रांस साइबेरियन जर्नी अब नई नस्ल में बहुत मकबूल होती जा रही है। यही ट्रांस साइबेरियन रूट जो 9,200 किलोमीटर लंबा है, जो रूस को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक होने का भी एजाज़ दिलवाता है। यह रूट इतना लंबा है कि आप इस रूट से अगर रूस को पार करने लगें तो आपको 152 घंटे और 27 मिनट लगेंगे। यानी आप सिर्फ ट्रेन के इस सफ़र को बिना किसी वक्फे के 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट में मुकम्मल करेंगे। +7 रूस का कॉलिंग कोड और .ru इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। रूस में गूगल प्रोडक्ट्स की निस्बत येंडेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा और मौसर साबित होता है। आप रूस में गूगल मैप की बजाय येंडेक्स मैप का इस्तेमाल करें तो आपको ये मैप शॉर्टकट रास्ता और किराए के साथ मुकम्मल आगाही देगा। येंडेक्स मैप की इस बर्तरी की एक वजह कि ये मैप रूस में हर हफ्ते अपडेट होता है। रूस एक ऐसा मुल्क है जिसका शुमार 2 बरआज़मों में किया जाता है। रूस का तकरीबन 25% हिस्सा यूरोप में शुमार किया जाता है और 75% हिस्सा एशिया में। जबकि दूसरी तरफ ये एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी आबादी का 25% लोग एशिया में बसते हैं, जबकि 75% यूरोपीय हिस्से में बसाव है। रूस का शहर मॉस्को दुनिया में अरबपति अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। ये शहर जहां पर 1 करोड़ अफराद से ज़्यादा लोगों का मस्कन बना हुआ है, वही दुनिया के 73 अरबपति अफराद के रहने की जगह भी यही मॉस्को शहर है। मॉस्को में मौजूद अमीर अफराद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली हर एम्बुलेंस में मरीज़ नहीं होता, बल्कि अक्सर अमीर अफराद रश से निकलने की गर्ज से एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रैफिक में उनका वक्त ज़ाया ना हो सके। बेलारस, मालदोवा और लिथुआनिया के बाद रशिया दुनिया का चौथा बड़ा शराबी मुल्क है। इस बात का अंदाज़ा आप यूं लगा लीजिए कि रूस में होने वाली अमवात में हर 5 में से 1 आदमी की मौत के पीछे वजह शराब नोशी होती है। यानी यूं कह लीजिए कि हर साल में 5 लाख अफराद की मौत की वजह रूस में अल्कोहल होती है। दुनिया की सबसे गहरे पानी वाली झील, जिसे लेक बाइकाल कहा जाता है, इसी मुल्क में मौजूद है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसका ना जमने वाला पानी दुनिया का 20% फ्रेश वाटर माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, रूस के कुल रकबे में 13% रकबा झीलों, दरियाओं और नदी नालों की जद में माना जाता है। रूस में लगभग 1 लाख के करीब दरिया बहते हैं, जबकि इस मुल्क में मौजूद छोटी बड़ी झीलों की तादाद 20 लाख के करीब है। दुनिया का एक ठंडा गांव उइमा कोन इसी मुल्क में मौजूद है, जहां 1933 में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत -67 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो दुनिया का आज तक का सबसे कम दर्जा हरारत माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, रूस के ज़्यादातर इलाके सर्दियों में सिर्फ रूसियों के रहने की जगह माने जाते हैं। रूस की यही ठंडक हिटलर की फौजों की तबाही का सबब बनी थी, वरना शायद आज सारे रूस पर जर्मन अफवाज के झंडे लहरा रहे होते। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे मुल्क हैं जो 14 ममालिक से अपनी हदूद साझी करते हैं। अगर समुंदर पार हदूद की बात की जाए तो रूस दुनिया का वो मुल्क होगा जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझे करता होगा। शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक तक रूस की हदूद नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और शुमाली कोरिया से लगती है। मशरकी सिमत में समुंदर पार मौजूद जापान से भी समुद्री हदूद लगती है, जबकि बुहेरा अख्तोसख के पार मौजूद अमरीकी रियासत अलास्का से भी ये मुल्क अपनी समुद्री हदूद साझी करता है।
जबकि रूस इन सभी के अलावा जॉर्जिया के वो इलाके जिनको दुनिया के कई ममालिक तस्लीम भी कर चुके हैं और कई एक के नज़दीक इनका फैसला होना अभी भी बाकी है। जबकि रशिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो जॉर्जिया के ज़ेर तसल्लुत अबखाज़िया और जनूबी ओसेशिया को भी एक मुल्क ही मानता है। हैरानगी की बात यह है कि रूस में इन ममालिक के सफारत खाने भी मौजूद हैं और वहाँ से इन दोनों मुल्कों का वीज़ा भी हासिल किया जाता है। बस इस वीज़े पर दाखिले की शर्त रूसी जानब से दाखिले की है। जॉर्जिया की हुकूमत इन वीज़ों को नहीं मानती और जॉर्जिया के वीज़े पर भी सयाहों को इस मुल्क में जाने दिया जाता है। रूस में औरतों और मर्दों का तनासब एक जैसा नहीं है। कुल आबादी में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 90 लाख से ज़ायद हो चुकी है। सफ़ेद, नीले और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल मुस्ततील नुमा परचम इस मुल्क का कौमी परचम है। ये परचम नीदरलैंड के परचम से मिलता जुलता है। बिल्कुल यही 3 रंग नीदरलैंड के परचम में भी मौजूद हैं और वो परचम भी मुस्ततील है, मगर दोनों झंडों में फ़र्क रंगों की सिमत का है। दोस्तों, ये थी रूस के बारे में अहम मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो। रूस के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की, रूस पर बनाई जाने वाली दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिए कि अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। अपने दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।